कसमच था। हेलो हेलो ओह, सारा 10-20 मिनट चले गए। चलो ठीक है, काम तो हो गया ना आप लोगों का। जी अच्छा, सर। इधर भी इंटीग्रल और इधर भी इंटीग्रल। ठीक है, ठीक है, इधर दो इंटीग्रल हो गए। ई डॉट डेल्टा डी डी क्यूब एक्स। ठीक है, ये इंटीग्रल इसके साथ ख़त्म हो गया, तो ये इसके साथ ख़त्म हो गया, तो हमारे पास डब्ल्यू आ गया, एनर्जी स्टोर्ड आ गई 1/2 इंटीग्रल ई डॉट डी इंटू ठीक है। अब इसकी समझ आ गई है? हेलो, सर ये जो कैंसिल हुआ है ये सिग्मा है या ये डेल है जो अब अभी आपने एक इंटीग्रल कैंसिल किया है ये ना? पार्शियल डिफरेंशियल है, बस इसको ये कंसिडर कर ले। ठीक है, ठीक सेगमा है है। सर। लेकिन मैं इसलिए डेल कह देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो कि ये डिफरेंशियल है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड आ गई। एनर्जी स्टोर जो है वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे, और कितना वॉल्यूम है, उसने कितना वॉल्यूम कवर किया हुआ है, ये इस पे डिपेंड करता है। देखते जाओ, यहाँ पे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये डी हो गया। डी हमारे पास हमने डेंसिटी पे, ये डेंसिटी के उधर हमने इक्वेशन की कि ये डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो एनर्जी स्टोर क्या होगी? ज्यादा होगी। चार्जेस ज्यादा होंगे तो वहां पे जो होंगे पोलराइजेशन क्या होंगी? ज्यादा होंगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो उनमें स्ट्रेस जो होगी वो क्या होगी? स्ट्रेस ज्यादा होगी, वो ज्यादा खींचेंगे, ज्यादा खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। तो डेंसिटी ज्यादा होगी तो हमारे पास चार्जेस ज़्यादा होंगे उसके लिए, सेपरेशन के लिए। तो ये इन दोनों बातों पे डिपेंड करती है। आप लोगों ने ख्याल रखना है कि एनर्जी स्टोर इन डाइलेक्ट्रिक डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर्स? इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अदर इज द number of charges available in the dielectric medium. More are the number of charges in the dielectric medium, more will be the polarization, so more will be energy stored in the medium. And greater is the external electric field, greater will be the stressness in the molecules, and they will be more polarized, and there will be more energy stored in the medium. ठीक है, अब एक स्पेशल, इसको इरेज कर लेते हैं और एक स्पेशल सिचुएशन की तरफ अब आते हैं हम। تاسو خدای لوی که اوس به ماشومانو په شان د ټیوشن درته ښیم منو. مرادیه जी सर और सर ته بس الف بیتې نه شروع کوم منو. सर چې داسې ونه کوي دا سبجیکټ ډیر ګران دی نو کوم دی ګران دی وګوره، او سمپل خبرې سر دا دي. خو تاسو حل کو دا خو مینوال تاسو را کو نو ځکه شو تا چې که تاسو بوک نه کولای کنه سر مونږ به تاسو او کول تاسو برته هغه ځای نه ویل ازه مړه ایم اس کې داسې نه وي خو زه सर खैर بله دې مونږ خندام راځي خو زه صحیح ده. ओके अब एक स्पेशल केस की तरफ आते हैं, और स्पेशल केस में ऐसे है कि पहले से थोड़ी सी एनर्जी स्टोर्ड है और हम फिर और एनर्जी और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एनहेंस करके अप्लाई करते हैं मीडियम पे। हम देखते हैं कि अब हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड कितनी है। ये नहीं, ये पहले जो था, ये पहली जो सिचुएशन थी, ये सिंपल सिचुएशन थी, और उसमें मीडियम को हमने जीरो से उसमें पोलराइजेशन पैदा की और इसमें एनर्जी स्टोर्ड को हमने देखा।
ठीक है ना। अब हम डिफरेंस लेंगे, पहले से अवेलेबल पोलराइजेशन एनर्जी स्टोर्ड है और वो W नॉट है, और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इनहेंस करते हैं, E नॉट से E कर देते हैं, तो फिर देखते हैं कि एनर्जी कितनी स्टोर हुई है। बात समझ आई? जी सर, उस जी। केस में पहले से मौजूद एनर्जी 0 थी, वो तो हमने वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल था, अभी पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ आते हैं। सही है। मिसाल के तौर पर, जिस तरह आप लोग पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जीरो से जब बंदा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाता है, उसमें जितना वो पोटेंशियल गेन कर लेता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, या ठीक है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और फिर एक सिचुएशन होती है जब फील्ड के अंदर होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, उसमें पोटेंशियल इनहेंस हो जाता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो अभी वो पोटेंशियल डिफरेंस वाली की सिचुएशन है। तो फर्ज करें हमारे पास ये मटेरियल मीडियम था इस तरह, और उनमें कोई अवेलेबल वो ऑब्लॉन्ग टाइप थे पहले से, ठीक है, और उनमें कोई एनर्जी स्टोर थी W नॉट। ठीक है, अब हमने फिर ये पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल थी, E नॉट थी, ठीक है, E नॉट थी, ठीक है। अब हमने ये E नॉट, ठीक है, फिर हमने इस पे एनर्जी को ज़्यादा एनहेंस किया, और ये इस तरह, और इनमें पोलराइजेशन में और ज़्यादा चार्ज, तो डेंसिटी तो बढ़ नहीं सकती ना, ये याद रखें, लेकिन वो नेट डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई की इस मीडियम के ऊपर, तो हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले जो था ना वो D नॉट था, वर्क और W नॉट था, अब हमारे पास जो है ना वो D है, और वर्क जो है वो स्टोर जो है ना वो I है। ठीक है ना, सही है, इस तरह की सिचुएशन है, समझ आ गई है? जी सर। ठीक है, तो पहले उसमें जो एनर्जी स्टोर होगी, अभी हमने ये फार्मूला किया है 1/2 इंटीग्रल E नॉट डॉट D नॉट डी, ये पहले सिचुएशन में ये E नॉट की वजह से है। ठीक है, और ये उसमें पोलराइजेशन क्रिएट हुई, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्रिएट हुई है। फिर जब हमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एनहेंस की, एडिशनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है ना, तो फिर हमारे पास वो जो है एनर्जी स्टोर एनहेंस हो गई है, 5 से 7 हो गई है, या 5 से 11 हो गई है एनर्जी जूल्स में। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पे कह दूँ, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अब चेंज हो गई है, बढ़ गई है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी चेंज हो गया है, तो हमारे पास एनर्जी स्टोर अब इतनी है। ठीक है, अब हमें डिफरेंस की तरफ आना है कि कितनी उसमें इंक्रीज आया, ये नहीं टोटल की बात नहीं, टोटल तो ये है, डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस बराबर है W इज इक्वल टू WI माइनस W नॉट, क्योंकि ये ज़्यादा वाला है और ये कम वाली एनर्जी स्टोर है, तो उनका डिफरेंस लेंगे। उनका डिफरेंस लोगे तो पहले इसकी वैल्यू ले लेते हैं और फिर माइनस कर लेते हैं इससे, तो हमने इस तरह की 1/2, ये पहले, ये आखिरी वाली है और ये पहले वाली है। सर ये अब E नॉट जो है ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये E जो है ये अप्लाइड है, इनहेंस है, मतलब। नहीं ये प्रेजेंट, अच्छा। ये पहले से डायलेक्ट्रिक के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात नहीं करते, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करते हैं या एनर्जी स्टोर की बात करें, ये भी पहले से एक्सटर्नल है, लेकिन ये कम थी, फिर हमने ये बढ़ा दी। सही है सर, ठीक है। हाँ, अच्छा, आप गौर से देखो, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन डिराइव करना नामुमकिन है, ठीक है, इसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन, लेकिन इससे ये डिराइव करना आसान है। ठीक है, देखते जाओ, ये जो इक्वेशन है इन दो इक्वेशन के सम के बराबर है, E डॉट डी नॉट माइनस डी डॉट ई नॉट। देखते जाओ, ये मेरे पास एक दो वैल्यूज हैं, एक प्लस एक माइनस है, देखते जाओ, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, या इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, इससे ये आएगा। अच्छा, देखो इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है ना, E प्लस ई नॉट डॉट डी माइनस डी नॉट, समझ आ रही ना? जी सर, बिल्कुल। इससे मैं ये प्रूव करता हूं, ये अपनी जगह पे मैं रखता हूं, ठीक है, ये दो इंटीग्रल हैं, एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है। अच्छा, अब देखते जाओ, इनका पहले मैं प्रोडक्ट लेता हूं 4 एलिमेंट्स का, A प्लस बी डॉट
C प्लस डी, ठीक है ना। तो ये हो गया E डॉट डी, ठीक है। फिर हो गया E डॉट माइनस डी नॉट, ठीक है। फिर प्लस E नॉट डॉट डी, ठीक है। और फिर प्लस माइनस माइनस E नॉट ई नॉट डी नॉट, डी नॉट। देखते जाओ, E नॉट डी नॉट यहाँ पे है, ठीक है। और पहले में E डॉट डी है, पहले वाला गया, बाद में आ गया E नॉट डी आ गया, ठीक है। और डी नॉट E आ गया, जी सर, ठीक है। ये देखो E डॉट डी नॉट, ठीक है, ये हमारे पास माइनस आ गया। E जी सर, डॉट डी नॉट ये माइनस आ गया ना, तो ये इसके, ये प्लस है, ये इसके साथ क्रॉस हो गया, ठीक है। फिर इसको देखो, ये प्लस है, ये प्लस है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है तो ए डॉट बी डॉट ए लिख सकते हैं, डी डॉट ई नॉट, ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये का खत्म हो गया। हमारे पास यहां से रह गया ई डॉट डी माइन ई डॉट डी माइनस ई नॉट डी नॉट, और ये दो एलिमेंट्स इसके साथ कैंसिल हो गए। करके दे दूं? खुदा मुबाखा, सर समझ नहीं आई। ता खुदा उबाखा मुसर दसे चलो چې जब कॉलेज کې هم یو بس کې براتلم باړې بس کې کنه نو او سر نو یو حکیم براو خطو ناغه به د چینجو دوايي خرڅوله، هغه د مردان حکیم خو نو سر باغه شانته او خدا د 90s خبره ده. نو هغه به دوايي خرڅوله او خړ پړو خیرن شانته او کنه او بس تقریر به شروع کو چې دا دې چینجو په کار کې دا دې چینجو دومره نقصانات او دا دومره وینس کې کنه کویکو. نو بس اخر کې به چاله دوايي ورکه کنه، نو اول به کلمه ولا چې بسم الله الرحمن الرحیم او بیا به افضل زه خدای دې ملش صحیح ده. मुझे बखैर ना मैं खुद अमल शेगा अल्लाह मु बखा। अच्छा देखते जाओ, इसको प्रूव करके देता हूँ कि इससे ये बनता है, ठीक है। तो मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूँ, तो इनके प्रोडक्ट को देखो, ये बन गया E डॉट डी, ठीक है, ये E डॉट डी हो गया। फिर मैं लिखता हूँ प्लस प्लस E नॉट डॉट डी। देखते जाओ, अगर कहीं समझ नहीं आती तो E नॉट डॉट डी, ठीक है, ये इन दोनों से इसके साथ, ठीक है। फिर इसकी बारी है, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस E डॉट डी नॉट, ठीक है। फिर प्लस माइनस माइनस E डॉट डी, ठीक है। फिर इसकी बारी है, ये माइनस, अब माइनस E नॉट डी नॉट। इसकी समझ आ गई? इस मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई है? जी सर, समझ आ गई? अच्छा देखते जाओ, ये माइनस है और ये प्लस है, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। डी डॉट ई नॉट और डी डॉट ई नॉट बराबर है, या ई नॉट डॉट डी, ठीक है। जी सर सही है। सही है। जी अच्छा ये प्लस है और ये माइनस है, ये इसके साथ खत्म हो सकता है। जी सर, अच्छा क्या रह गया? E डॉट डी रह गया, E नॉट डॉट डी नॉट, ये वाली चीज फिर रह गई। इन दोनों से ये वाली इक्वेशन बन सकती है। जी सर, क्लियर हो गया। अच्छा एक बात बताओ यार, बस ये तो यहां तक तो समझ आ गई, ये इक्वेशन इस तरह बन गई है, ठीक है ना? सही है।
ये इक्वेशन, इसकी जगह पे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसको इरेज कर लेता हूं ताकि इक्वेशन आसान हो जाए। ठीक है, इसकी जगह पे ये दोनों लिख सकता हूं। हाँ सर। ठीक है, अच्छा यार, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई करते हैं तो चार्ज की डेंसिटी डाइलेक्ट्रिक के अंदर कम ज्यादा होती है या एज ए होल न्यूट्रली रहती है? न्यूट्रली रहती। न्यूट्रली रहती है, डेंसिटी में फर्क नहीं आता। चार्ज ना अंदर नहीं ना दाखिल हुए होते हैं और ना बाहर निकले हुए, सिर्फ वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। एज ए होल डाइलेक्ट्रिक वही न्यूट्रल होता है। ठीक है, जी बिल्कुल। तो सो चेंज इन डेंसिटी इज इक्वल टू जीरो। जीरो। जीरो सर। हाँ ठीक है, इस बात को गौर से, ये इधर अपने साथ स्टेटमेंट में लिख लो। एज ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनहांसिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो नेट इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो। नोट कर लिया सर। नोट कर लिया, बस थोड़ा सा टाइम में। ठीक है, ये टर्म जीरो हो गई, हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह गई। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ना, ये जीरो हो गई टर्म। ठीक है, अच्छा